नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और आज हम पढ़ेंगे जीरो बेस बजटिंग यानी शून्य आधार बजटन, जो बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। बजट के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे शून्य आधार बजटन यानी जीरो बेस बजटिंग क्या है। शून्य आधार बजटन भावी क्रियाओं के नियोजन की एक तकनीक है तथा परंपरागत बजटन की विरोध के रूप में हम शून्य आधार बजटन को पढ़ेंगे कि परंपरागत बजटन हम क्या करते हैं कि जो चला आ रहा है उसी के आधार पर हम नया बजट इशू करते रहते हैं। इसमें 3 लाख का खर्चा हो गया, आगे हमें 8 लाख और खर्च करना है तो हम 11 लाख का बजट इशू कर देते। लेकिन जो शून्य आधार बजटन है वो बिल्कुल अलग तकनीक है। इस तकनीक का सर्वप्रथम उपयोग 1961 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग में किया गया था। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कॉरपोरेशन के स्टाफ नियंत्रक प्रबंधक पीटर ए पेर, जिन्हें शून्य आधार बजटन का जनक माना जाता है, ने इसका सफलतापूर्वक विकास करके अपनी कंपनी में क्रियान्वित किया तथा निजी क्षेत्र में इसके उपयोग को लोकप्रिय भी बनाया। भारत में भी इस प्रणाली को अब काम में लिया जा रहा है, लेकिन भारत में अभी इसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। परंपरागत बजट में हम पिछले बजट के आंकड़ों को आधार मानकर उसमें यदि वृद्धि होती है तो भावी बजट का निर्माण कर लेते हैं। ऐसा करने में नए बजट में पिछले बजट की जो कमियां हैं उनमें सुधार नहीं हो पाता और वो आगे से आगे चलती रहती है। लेकिन जब हम शून्य आधार बजटन की बात करते हैं तो शून्य आधार बजटन बिल्कुल एक विपरीत अवस्था है, बिल्कुल विपरीत कार्य करने की प्रणाली है। शून्य आधार बजटन एक तकनीक है जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम, चाहे वह नया हो या पुराना, जब भी नया बजट बनाया जाता है तो इसका पूर्ण रूप से औचित्य सिद्ध किया जाता है। यानी शून्य आधार बजटन में परंपरागत बजटन प्रणाली की तरह न तो पिछले समंकों को आधार माना जाता है और न ही संवर्धनात्मक विचारधारा को अपनाया जाता है, बल्कि प्रत्येक बजट का निर्माण शून्य को आधार मानकर किया जाता है। दूसरी भाषा में बजट निर्माण से पूर्व बजट या चालू वर्ष के वास्तविक निष्पादनों का आधार माने बिना प्रारंभ से ही किया जाता है। इसमें बजट आवंटन मांगने वाला विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह सिद्ध करे कि उसे वह राशि क्यों चाहिए, क्यों उस राशि का आवंटन किया जाए। इसलिए प्रबंधकों को उचित रीति से यह बताना होता है कि कार्य आवश्यक है और उसके विभाग को यदि वह राशि का आवंटन नहीं किया गया तो संस्था को किस प्रकार हानि होगी, और यदि राशि का आवंटन किया जाता है तो किस प्रकार संस्था को लाभ होगा। भूतकाल में अमुक कार्य किया गया था या वह कार्य जो भूतकाल में किया गया था उस पर क्या राशि स्वीकृत की गई थी, इसके आधार पर कुछ भी आवंटन नहीं किया जाता है। यानी कि भूतकाल में आपने जो कर दिया है उसके आधार पर भविष्य के लिए आप बजट नहीं मांग सकते। आपको जब भी बजट मांगना है शून्य आधार बजटन में आपको उसका औचित्य सिद्ध करना ही पड़ेगा। इस प्रकार शून्य आधार बजट तैयार करना स्वच्छ पट्टी पर लिखना के समान है। यानी स्वच्छ पट्टी छोटी क्लासेस के अंदर आप लोगों ने तो नहीं देखी होगी, नए ज़माने के बच्चे हो। पुराने ज़माने में सफ़ेद पट्टी हुआ करती थी लकड़ी की, उसको चिकनी मिट्टी से पोत करके फिर उस पर नया लिखा जाता था। फिर
पुराने वाले को चिकनी मिट्टी से पोत के साफ़ किया जाता था, फिर नया लिखा जाता था, तो उसे कहते हैं स्वच्छ पट्टी पर लिखना। जब हम शून्य बजट की बात करते हैं तो शून्य बजट के अंदर भी हमें हर बार नया बताना पड़ता है कि ये कार्य के लिए बजट क्यों चाहिए, क्यों हमें इस राशि को अमुक विभाग को देना ही देना है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट कोई राशि मांगता है तो उसे बताना पड़ेगा कि क्यों चाहिए मुझे ये राशि, क्या करूँगा मैं इस राशि का, और संस्था के लिए वह किस तरह से लाभदायक है, ये सब चीज़ें उसे बतानी पड़ेगी। शून्य आधार बजट की विशेषताएं। औचित्य सिद्ध करना। प्रबंधक को किसी भी प्रकार के बजट आवंटन के लिए उसका औचित्य सिद्ध करना ही होता है कि उसे यह राशि क्यों चाहिए। ऐसा उसके विभाग में पूर्व में व्यय की गई राशि को ध्यान में रखे बिना नए सिरे से करना होगा। पहले आपने क्या किया उसको भूल जाओ, उसको ध्यान में मत रखो। अब आपको क्या करना है, उसका बजट क्यों चाहिए उसके बारे में आपको औचित्य बताना ही पड़ेगा। फिर है विकल्पों की छानबीन की जाती है, यानी हमारे पास में कौन कौन से विकल्प हैं उनको हम देखेंगे, जानेंगे और उनके ऊपर पूरी तरह से चर्चा करेंगे, पूरे एक एक चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। निर्णय प्रक्रिया में सभी स्तर के प्रबंधक भाग लेते हैं। चूँकि सभी डिपार्टमेंट से हमने बजट मंगवाने होते हैं, चाहे वह प्रोडक्शन का हो, चाहे वह लेबर का हो, चाहे वह सेल्स का हो, सभी से हम जब हम बजट मंगवाते हैं, बजट बनाते हैं सभी के लिए, तो ऐसी स्थिति में निर्णय प्रक्रिया में सभी प्रबंधकों का भागीदारी होती है, सभी प्रबंधक भाग लेते हैं। और अगला बिंदु हमारा है चयन लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर। अगले इस बिंदु के अंदर यह बताने का प्रयास किया गया है कि किसी भी प्रक्रिया का चयन किस आधार पर करेंगे, लागत हमारी कितनी आई है और उसके बनिस्बत हमें लाभ कितना मिल रहा है, उसके आधार पर हम उसका चयन करेंगे। और यहाँ व्यक्तिगत इकाई के उद्देश्य को संस्था के उद्देश्यों से जोड़ा जाता है। हम सब जानते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, यानी व्यक्तिगत इकाई अगर लाभ में है तो हमारी संस्था भी लाभ में होगी। तो सभी व्यक्तिगत इकाइयों के उद्देश्यों को मिलाकर संस्था के उद्देश्यों से जोड़ा जाता है, संस्था के विकास का काम किया जाता है। और प्राथमिकताओं के आधार पर इस बजट में समायोजन भी किया जाता है। यदि बजट अवधि में कोई भी काम हमारा पहले करना जरूरी है तो हम तुरंत उसमें समायोजन कर लेंगे, परंपरागत बजट की भांति नहीं। शून्य बजट के अंदर ये सबसे बड़ा लाभ है कि अगर हमारी प्राथमिकता कोई परिवर्तित हो गई है, समय विशेष के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, मौसम के अनुसार या व्यवसाय के अनुसार या प्रतिद्वंदी व्यवसाय के कारण हमारी किसी प्राथमिकता का हमने चयन कर लिया है और वह तुरंत बदल गई है, नई कोई हमारी आवश्यकता आ गई है, तो हम इस बजट में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। शून्य आधार बजटन के उद्देश्य। शून्य आधार बजटन का मुख्य उद्देश्य तो प्रबंध की मदद करना है। संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सीमित साधनों संबंधी दावों का मूल्यांकन करना है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय व अन्य सीमित साधनों का वितरण करना है। सामान्य रूप से हम जब शून्य बजटन करते हैं तो हमें निम्नलिखित लक्ष्यों को ध्यान में रखना है, जिसमें है लाभ में सुधार। अनेक संगठन विशेष रूप से वाणिज्यिक संगठनों के द्वारा शून्य आधारित बजटन तकनीक का प्रयोग लाभ के लिए किया जाता है। सामान्यतः वाणिज्यिक संगठनों का मुख्य लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। यह तकनीक ऐसे संगठनों को इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता पहुंचाती है। दूसरा है कुल बजटों में कमी। शून्य आधारित बजटन संगठन को अपने विभिन्न विभागों द्वारा बनाए गए संपूर्ण बजटों को कम करने में उपयोगी होता है। संगठन में प्रत्येक विभाग के प्रबंधक द्वारा बजटन मांगें प्रस्तुत की जाती है और उसके बाद में उन्हें उन बजटन मांगों पर औचित्य सिद्ध करना होता है, उनकी उपयुक्तता संबंधी बातों पर ध्यान देना होता है और उसके बाद में
प्रबंधक उन दावों के संदर्भ में उचित निर्णय लेते हैं, जिसके कारण संपूर्ण बजटों में कमी आती है और केवल न्याय संगत बजट ही सामने रहते हैं और इस तरह से कुल बजट में कमी आती है। संसाधनों का उचित वितरण। संगठन के सीमित संसाधनों के उचित वितरण के लिए शून्य आधारित बजट प्रणाली को अपनाया जाता है। इस तकनीक के द्वारा चालू व नवीन क्रियाओं एवं कार्यक्रमों का विभिन्न विश्लेषणों के आधार पर औचित्य निर्धारित किया जाता है। उनके लिए संसाधनों का उचित वितरण किया जाता है ताकि उनके उपयोग में किसी प्रकार का अपव्यय न हो। लागत लाभ विश्लेषण। विभिन्न संगठनों के द्वारा इस तकनीक का प्रयोग भी किया जाता है कि प्रत्येक क्रिया और कार्यक्रम के संबंध में उनके निष्पादन स्तर तथा वित्त व्यवस्था को ध्यान में रखकर औचित्य का मूल्यांकन किया जाता है ताकि पूर्व निश्चित लाभों को प्रभावी ढंग से हम प्राप्त कर सकें। लागत प्रभावशीलता। शून्य आधारित बजट तकनीक का एक लक्ष्य अनुचित व्ययों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखना है, लागत प्रभावशीलता बनाए रखना है ताकि शून्य आधार बजटन में अनावश्यक जो व्यय है उन पर नियंत्रण लग सके, संसाधनों का विभिन्न कार्यक्रमों में सही ढंग से प्रयोग हो सके और लागत पर नियंत्रण रह सके। एक समग्र प्रक्रिया। शून्य आधारित बजटन का एक उद्देश्य प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर नियोजन, बजटन तथा पुनर्विचार की प्रक्रियाओं को पूरा करना और संबंधित में इस प्रकार बनाना ताकि सभी प्रक्रियाओं को मिलाकर के एक समग्र प्रक्रिया बना सके। हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि सभी इकाइयाँ अपने अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को सामूहिक रूप से संस्था के उद्देश्यों के साथ मिलाकर चलती है। जब संस्था के सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हम करते हैं तो यह एक प्रकार से समग्र प्रक्रिया ही है। परंपरागत बजटन तथा शून्य बजटन में अंतर। प्रकृति के आधार पर परंपरागत बजटन लेखा जनित होता है। इसमें कार्यों के पूर्ण स्तर पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि शून्य आधारित बजटन निर्णय जनित विचारधारा होती है। इसमें कितना जो है हमारा बजट उस पर ध्यान न दे करके क्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्यों बजट दिया जाना चाहिए, क्यों खर्च किया जाना चाहिए, इस पर अब ज़्यादा बल दिया जाता है। दूसरा है संसाधनों का आवंटन। परंपरागत बजट में व्ययों के पूर्व स्तर के आधार पर नए कार्यक्रमों के लिए मांग की जाती है, जबकि शून्य आधार बजटन में एक निर्णय इकाई अनेक निर्णय पैकेजों में विभक्त की जाती है, जिससे महत्व के अनुसार उनको उचित क्रम स्थान देकर संसाधनों का आवंटन किया जा सके। निर्णायक अधिकारी। परंपरागत बजटन में किसी विशेष निर्णय इकाई पर व्यय करने का निर्णय उच्च प्रबंधक द्वारा लिया जाता है, जबकि शून्य आधार बजटन में यह निर्णय इकाई के प्रबंधक द्वारा लिया जाता है। यानी सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसके द्वारा लिया जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसके द्वारा लिया जाएगा। जबकि हम परंपरागत बजटन में देखते हैं कि जो हमारे उच्च प्रबंधक होते हैं वो बैठ करके और बजट का निर्माण करते हैं। आधार। परंपरागत बजट तैयार करना बाह्य गणन की प्रक्रिया है, जबकि शून्य आधार बजटन लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर चयनित प्रक्रियाओं को बजट आवंटित करके किया जाता है। संवहन। परंपरागत बजट में संवहन सामान्यतः लंबवत होता है,
यानी कि ऊपर से नीचे की प्रक्रियाएं चलती हैं, ऊपर से आदेश दिए जाते हैं, नीचे के कार्मिक काम करते हैं। जबकि शून्य आधार बजटन में यह क्षैतिज और लंबवत दोनों ही तरह का हो सकता है, यानी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जा सकता है ये, और उच्च से निम्न अधिकारी की ओर भी जा सकता है। दोनों तरह की संवहन तंत्र इसके अंदर काम करते हैं।